नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की अपील का कितना असर, मुसलमानों ने बीजेपी के संग सरकार में भी मांगी हिस्सेदारी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार ने की अलग रेल बजट पेश करने की मांग, बताया बतौर रेल मंत्री किस विशेष बात का रखते थे ध्यान। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि 71,000 युवाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र को कांग्रेस ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए कई सवाल। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि तृणमूल कांग्रेस का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला, बोले सेक्युलर नहीं उग्रवादी धार्मिक पार्टी है, नेताजी नहीं करते थे इनको पसंद। और इसी के साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि त्रिपुरा कांग्रेस प्रभारी पर हमले के मामले में चुनाव आयोग का एक्शन, 3 पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की अपील का कितना असर, मुसलमानों ने बीजेपी के संग सरकार में भी मांगी हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि वो प्रत्येक नागरिक से संपर्क करें और उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की बढ़ती स्थिति के बारे में बताएं। और इस दौरान उनका ध्यान मुस्लिम समुदाय, खासकर पसमानदा मुसलमानों पर था और उनकी इस अपील का मुसलमानों पर भी असर पड़ा है। लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री की सराहना की है, तो लेकिन सलाह भी दी है। जी हाँ दोस्तों, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, अगर असली में बदलाव लाना है तो मुसलमानों को सरकार में हिस्सेदारी देनी होगी। और आपको बता दें, अभी भाजपा का एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। आप दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार ने की अलग रेल बजट पेश करने की मांग, बताया बतौर रेल मंत्री किस विशेष बात का रखते थे ध्यान। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेल बजट को आम बजट से अलग पारित करने की मांग की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जिस तरह से पहले रेलवे का बजट अलग से पेश होता था, उसी तरह से अब भी पेश हो। समाधान यात्रा पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह मांग शुक्रवार को नालंदा में पत्रकारों से बात करते हुए कही है। 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 71,000 युवाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र को कांग्रेस ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए इस पर कई सवाल। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रोजगार मेला के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में करीब 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और इसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा के हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के चुनावी वादे की याद दिलाते हुए मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि आज भी सरकारी विभाग में 30 लाख पद खाली पड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, आज आप जो 71,000 भर्ती पत्र बांट रहे हैं वो केवल ऊंट के मुंह में जीरा है, खाली पद भरने की प्रक्रिया है। आपने तो सालाना 2 करोड़ नई नौकरियां देने का वादा किया था। युवाओं को बताइए 8 साल की 16 करोड़ नई नौकरियां कहाँ है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश तृणमूल कांग्रेस का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला, बोले सेक्युलर नहीं उग्रवादी धार्मिक पार्टी है, नेताजी नहीं करते थे इन्हें पसंद। जी हाँ दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का समय बचा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 की भूमिका अभी से बनाने की कवायद सभी राजनीतिक दलों की ओर से शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से बयानबाजी शुरू कर दी गई है। आम जनता को रिझाने के लिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता जयप्रकाश मजूमदार ने भाजपा और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने भाजपा और आरएसएस की विचारधारा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा सेक्युलर पार्टी नहीं है, भाजपा एक उग्रवादी धार्मिक पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल अब ना तो भाजपा के साथ है और ना ही आरएसएस के साथ है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल का नतीजा तय करेगा कि नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस प्रभारी पर हमले के मामले में चुनाव आयोग का एक्शन, 3 पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा के कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार पर बुधवार को हुए कथित हमले के मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की है। पश्चिम त्रिपुरा के जरानिया में एक बाइक रैली के दौरान अजय कुमार पर कथित हमला हुआ है। आरोप बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विभाग से बड़ी खबर, बर्फ की सफेद
चादर में लिपटे पहाड़, उत्तराखंड से जम्मू तक बर्फबारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को जहां एक और शीतलहर से राहत मिली है तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ, धनौल्टी, केदारनाथ, मसूरी और पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो 20 जनवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में दिखेगा, जिस कारण से पहाड़ों पर बर्फबारी की गतिविधियां दिखेंगी। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर में शीतलहर की स्थिति रहेगी। देहरादून पर बादलों का डेरा देखने को मिलेगा। वहीं उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बर्फबारी की ये सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 23 जनवरी को प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 24 जनवरी राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है और 25 जनवरी को इसमें फिर कमी दर्ज हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। त्रिपुरा शिवपाल यादव की बात सच हुई तो बीजेपी को होगा डबल नुकसान, सपा नेता के दावे में है इतना दम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में इन दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव बड़ी चर्चा में हैं। अपने बयानों से वो लगातार अखिलेश के लिए सियासी पिच तैयार कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी पर हमलावर हैं। अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में बीजेपी की पराजय के फौरन बाद यूपी में भी बीजेपी की सरकार सत्ता से हट जाएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवपाल यादव ने बलिया के सहतवार कस्बे में जनसभा के दौरान दावा किया 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार हट जाएगी। जैसे ही केंद्र में बीजेपी की सत्ता खत्म होगी उत्तर प्रदेश की सरकार भी 2027 के पहले हट जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और यादव ने नौजवानों का बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सड़क पर संघर्ष करने का आह्वान किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब चाहे जेल जाना पड़े, आंदोलन करना पड़े या धरना देना पड़े, बेईमान और झूठे लोगों को अब सत्ता से बाहर करना होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का पूरा भरोसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा कि उनके पूर्व पार्टी सहयोगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गढ़ ग्वालियर क्षेत्र में भी राजनीतिक तौर पर बेईमानी हो गए हैं और कमलनाथ ने विश्वास जताते हुए कहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में विजय होगी। बता दें कि 2 साल पहले अपने समर्थक विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाने से कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। कमलनाथ ने सवाल किया कि जब सिंधिया भाजपा में है तो पिछले साल ग्वालियर और उससे सटे शहर मुरैना में महापौर का चुनाव कांग्रेस से क्यों हारे। कांग्रेस नेता कमलनाथ एक कार्यक्रम में प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 270 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ में थे। जुलाई 2022 में तत्कालीन सिंधिया रियासत की राजधानी ग्वालियर में कांग्रेस ने 57 साल बाद महापौर का चुनाव जीता था और इसके साथ ही मुरैना में भी कांग्रेस ने महापौर पद पर जीत दर्ज की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान बीजेपी को बड़ा झटका, 25 नेताओं ने एक साथ छोड़ दी पार्टी और कांग्रेस में हो गए शामिल। जी दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा का चुनाव 2023 से पहले सभी पार्टियां अपना कुनबा मजबूत कर रही हैं और सभी विधायक भी अपने इलाके में प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर रहे हैं और चुनावी संग्राम से पहले अपनी सेना को मजबूत किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के 25 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है और ये सभी लोग विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावत की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं कुछ दिन पहले भी इस तरह बीजेपी के कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए थे। ग्राम पंचायत अभयपुर के कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है, नवरतन जीनगर में बताया। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जैकेट में दिखे राहुल गांधी और बारिश के बीच लोगों में जबरदस्त उत्साह। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। कठुआ में यात्रा बारिश के बीच हो रही है और इसके बाद भी लोगों में उत्साह बना हुआ है। कड़ाके की ठंड के बीच राहुल गांधी ने जैकेट पहन लिया है। यात्रा सुबह 8 बजे हटली मोड़ में शुरू हुई जो औरड़िया तक चली। और दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा शाम जम्मू कश्मीर पहुंची थी और इसी के साथ पंजाब को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाले रावी पुल को पार कर यात्रा प्रदेश की धरती पर पहुंची और राहुल गांधी के साथ हजारों लोग कदम से कदम मिलाकर राहुल गांधी के साथ चलते नजर आए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान
किलोमीटर का सफर कर जम्मू कश्मीर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। फारूक संजय राउत ने किया इसका स्वागत। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा कठुआ के लखनपुर में प्रवेश कर चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना नेता संजय राउत समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने यात्रा का स्वागत किया है। लखनपुर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को लगाया गया। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 4 महीने 11 दिन की अवधि के बाद जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुकी है और वीरवार शाम 6 बजे के करीब भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी पैदल ही रावी पुल के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए।